आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ दुमका पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। स्टीफन मरांडी के आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी। स्टीफन मरांडी की पत्नी का कल निधन हो गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और भाई बसंत सोरेन भी यहां मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने, जहां स्टीफन मरांडी की पत्नी के निधन के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करने, श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। और इसी दौरान देखिए भावुक होते नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। स्टीफन मरांडी की पत्नी का कल निधन हो गया था, जिसके बाद आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार के बीच पहुंचते हैं। वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ देखिए ठीक उनके बगल में उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद आपको नजर आ रही होंगी। आज झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का 5वां दिन था और बाकी दिनों की तरह आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, जहां विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई होती है और फिर कुछ देर सिर्फ 2 विपक्षी विधायकों के साथ सदन की कार्यवाही चलती नजर आई। कार्यवाही को हालांकि उसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर आकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जहां पर बिना विपक्ष के सदन में कार्यवाही चलती है। सिर्फ 2 विपक्ष के विधायक वहां मौजूद थे और बिना विपक्ष के कहीं एक तरीके से सदन की कार्यवाही चली। निलंबित विधायकों का प्रदर्शन, पहले तो हंगामा अंदर भी और फिर सदन के बाहर भी। मॉनसून सत्र का ये 5वां दिन था, लेकिन एक बार फिर से वही स्थिति जस की तस। हो हंगामा और हो हंगामे के बीच जनता के मुद्दे कहीं गौण हो गए। तो बता दें कि सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायकों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां सत्र के 5वें दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को, 1-2 नहीं 18 विधायकों को मॉनसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। अब ये विधायक 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब जरा उनके नाम भी देखते चलिए। बीजेपी विधायकों पर जिन पर कार्रवाई हुई है उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। विधायकों पर कार्रवाई के बाद सिर्फ 2 विधायक यानी एक नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और नीलकंठ मुंडा सिर्फ सदन में रह गए। लेकिन कार्रवाई के कुछ देर बाद ही इन दोनों ने भी यहां से वॉकआउट कर दिया। हम मांग करता हूं कि उपरांकित विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी बिना पक्षपात के सारी सुविधाएं। तो झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान आजसू विधायक सुदेश महतो ने स्पीकर पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा, तो दूसरी तरफ देखिए निर्दलीय विधायक सरयू राय भी थे, उन्होंने भी स्पीकर पर सवाल उठाए। मैंने आज अभी स्पीकर साहब से आग्रह किया कि ये गतिरोध, ये परिस्थिति आएगी सदन के अंदर। जनता के जब सवाल हैं विधायक के माध्यम से आते हैं और जब राज्य का पूरा सवाल हो जाए, एक पूरे कमिटेड एक गवर्नमेंट का अगर पूरी फेलियर रहे और ऐसे सवालों को अगर इस रूप से न रखा जाए, लोग रख नहीं पाए या उसका सरकारी जवाब ना आए, तो निश्चित रूप से थोड़ी गतिरोध हो सकती है। लेकिन गतिरोध को समाप्त करना भी उन्हीं का काम है। नहीं सकता है, स्पीकर साहब को लगा होगा कि ऐसा करना उन्होंने किया है, उनके निर्णय को हम चुनौती तो नहीं दे सकते हैं। फिर भी आप विचार तो जायज नाजायज की बात, अब ये अलग बात है। ये आज उठ रहा है विषय, ये विषय तो पहले उठना चाहिए और आगे कब सत्र होगा, नई विधानसभा बैठेगी, तो ये बुनियादी सुविधा है, इसके लिए तो पहल की जा सकती है। बात नहीं होता है, यदि आप हाउस अव्यवस्था में हर समय रखिएगा वो भी उचित नहीं है ना। व्यवस्था में लाना होगा ना हाउस को। हर समय अब अव्यवस्था ही आप सोच है, अव्यवस्था ही हम रखेंगे तो हाउस कैसे चलेगा। तो सदन में विपक्षी विधायकों के धरना प्रदर्शन को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए।
महिला मार्शलों को निकाल करके वहां कि मेरे ही कार्यकाल में माननीय सम्मानित सदस्यों के द्वारा जो कृत्य किया गया, यह अत्यंत ही दुखद है। इस कृत्य से संसदीय व्यवस्था में काम करने वाला व्यक्ति भी शर्मसार होंगे। आज उनको यहाँ भेजने के लिए जो लोग अपना योगदान दिए हैं, उन्हें भी हमको लगता है कहीं ना कहीं उनके भावना में भी ठेस पहुंचा होगा। इसलिए इस विषय को हम लोग गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दिए। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य सहिया भी अब सड़क पर उतर चुकी हैं। राज्य भर से रांची पहुंची हजारों की संख्या में स्वास्थ्य सहिया ने विधानसभा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया जाता है। राज्य भर में स्वास्थ्य सहिया की संख्या तकरीबन 42,000 है, जिनकी नियुक्ति 2007 में हुई थी। सहिया बहनों ने कहा कि 2007 से ही उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर महज 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसे आज तक बढ़ाया ही नहीं गया। हालांकि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने इनसे मुलाकात कर कल सदन में एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने का भरोसा जरूर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रही स्वास्थ्य सहिया से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। के मानसून सत्र में लगातार हक और हुकूक की आवाज उठ रही है और अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य सहिया जो है लगातार विधानसभा की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद भी हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का वेतन मांग है, हम लोग का अस्थायी किया जाए। हम लोग का जो 2,000 रुपया मिलता है, उसमें वो भी मानदेय के रूप में हम लोग का प्रोत्साहन रूप में मिलता है। हम लोग का सरकार से यही निवेदन में संख्या कितनी है आप लोगों की? हम लोग का 42,000 संख्या है। सही 42,000 जी। स्वास्थ्य सहिया नियुक्ति कब हुई थी आप लोगों की? 2007 में जी। तब से मानदेय जो 2,000 है वो बढ़ा है? नहीं, हम लोग का तो 2,000 का प्रोत्साहन राशि मिलता है हम लोग का। तो हम लोग का सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि है हम लोग का मानदेय किया जाए। कोरोना काल में सर हमने के मैंने जानी कि कुछ चेकना तक नहीं रहता था रोड पर सर। उस समय अंबा जी, क्या आप इन लोग की मांगों को लेकर क्या विधानसभा में उठाएंगे? देखिए, 2,000 मानदेय स्वास्थ्य सहिया के लिए बहुत कम है। कोविड में सबसे आगे खड़ा होकर काम करने वाली स्वास्थ्य सहिया थी और स्वास्थ्य सहिया का लगातार जो काम होता है वो काफी संघर्ष वाला होता है। घर संभालना, परिवार संभालना, उसके बाद फिर सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाना, एक एक करके सुनिश्चित करना कि उनका जो टारगेट है वो अच्छे से इन्होंने पूरा किया। राज्य भर से जो है स्वास्थ्य सहिया जो आप देख सकते हैं कि यहाँ राजधानी रांची पहुंची हैं और इनकी जो मांग थी ये दरअसल मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी और चाहती थी कि अपनी मांगों को लेकर उनसे मुलाकात करें, क्योंकि 2007 में जब इनकी नियुक्ति हुई थी तब उनका जो है इनका जो प्रोत्साहन राशि जो है 2,000 रुपए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार से ये मांग कर रही है कि महंगाई बढ़ी है, जरा हमारी गृहस्थी की भी चिंता करें। कहने प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा पाकुड़ के गायबथान गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और आदिवासी पीड़ित परिवार को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। उनका सिर में चोट लगा और अभी पूरा तो आदिवासी पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा और 1-1 लाख रुपए की मदद उनकी तरफ से इन परिवारों को दी गई ताकि वो कानूनी लड़ाई लड़ सके। का डेमोग्राफी कैसे चेंज हो चुका है, साथ में पूरा संथाल परगना का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ये देख के बहुत दुख लगा। हमारा पार्टियों का ओर से हम लोग ये परमेश्वर हेम्ब्रम जी और डांडू हेम्ब्रम जी को 1-1 लाख रुपया हम लोग देगा कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। मुझको बोला गया है कि आप गोपीनाथपुर नहीं जा सकते हैं, इसलिए बंगाल का ओर से और यहाँ से भी घुसपैठिया हल्ला कर सकते हैं। अगर देश का एक मुख्यमंत्री घुसपैठियों को डर से अगर
हम लोग अपने ही इलाका में जा नहीं सकता हूँ, तो आप लोग सोच सकता है कि झारखंड का हालत कितना बिगड़ चुका है। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी अब तेज हो चुकी है और इस बीच बीजेपी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिश्व शर्मा आज से 2 दिन के झारखंड दौरे पर हैं। कल यानी कि 2 अगस्त को जमशेदपुर में कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित रणनीति बताएंगे, जिसे लेकर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिताने की नियत से ही यहाँ उनका प्रवास हो रहा है। उनको जो नया दायित्व झारखंड प्रदेश का दिया गया है, इस नियत से दिया गया है कि वो बेहतर प्रदर्शन हमारा हो और सरकार हम मजबूती के साथ झारखंड में बना सके। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित है कि हमको मंत्र देंगे कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और कैसे सरकार मजबूती के साथ यहाँ लाए, इसलिए चुनाव रणनीति भी वो बताएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चाईबासा से, जहां पर आसमान से आफत बरसी है। ठनका की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कुमार डूंगी थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर आसमान से ये मौत बरसी और देखिए 2 लोगों की जान चली जाती है। कुमार डूंगी थाना क्षेत्र का यह मामला। तो ठनका की चपेट में 5 लोग आए, जिनमें 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंचाया गया इलाज के लिए। जहां इनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर गुमला से, जहां कलेक्ट्रेट के कर्मचारी बीते 22 जुलाई से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार कर्मचारियों की मांग पर कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रही। ऐसे में आज कर्मचारी भगवान की शरण में गए और प्रदेश सरकार के लिए सद्बुद्धि की मांग की। बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी दफ्तर का कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। कर्मचारी संघ के द्वारा में अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल किया जा रहा है, लेकिन आज कई दिन बीत जाने के बाद जब सरकारें इनकी बात नहीं सुनी, तो ये एक अनोखा पहल करते हुए आपको बता दें, जब सरकार नहीं सुनी तो भगवान के शरण पे आए हैं। आज इन लोगों के जितने भी कर्मचारी है वो सरना स्थल पर मौजूद है। हम लोग विगत 2 वर्षों से अपनी मांग को लेकर के सरकार से चरणबद्ध तरीके से समय समय पर अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का उस पर कोई ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। हमने उसके लिए काला बिल्ला लगा कर किया, पेन डाउन किया, उसके बाद कैंडल मार्च भी निकाले और उसके बाद फिर हम लोग उनको पूर्व सूचना के अनुसार 22 तारीख से हम लोग लगातार धरना पे बैठे हुए हैं और सरकार का अब तक इस पर कोई पहल नहीं है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर बारिश हो तूफान हो हर जगह डटे रहेंगे। हम लोगों ने बहुत सरकार से अनुरोध किया, पहले भी अल्टीमेटम दिया गया कि हम लोग को अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जा सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। न ही सरकार हम लोग के हड़ताल पर अभी कोई वार्ता के लिए ध्यान दी है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। तो झारखंड विधानसभा के बाहर आदिवासी महोत्सव का पोस्टर और बैनर तक लगाया गया। 9 और 10 अगस्त को होने वाले आदिवासी महोत्सव को लेकर बीजेपी विधायकों ने कहा कि सरकार में आदिवासियों का जितना शोषण हुआ ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन सरकार इसके बावजूद चुप रही। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन बिना विपक्ष के चल रहा है और यहाँ पर एक तरफ जहाँ बीजेपी के 18 विधायकों का स्पीकर ने निलंबन किया है, वहीं अभी जस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार की ओर से एक आदिवासी महोत्सव जो कि 9 और 10 अगस्त को होना है, उसको लेकर एक बड़ा यहाँ पर कटआउट लगाया गया है और कटआउट के जरिए सरकार जो है अपनी ओर से आदिवासी महोत्सव का एक तरह निमंत्रण भी दे रही है कि तमाम लोग इसमें आमंत्रित हैं। हमारे साथ बीजेपी के 2 विधायक, हम जानेंगे कि एक तरफ आप लोगों का 18 विधायकों का निलंबन है, आप लोग कह रहे हैं सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। सरकार तो वादा पूरा कर ही रही है, पीछे आप देख सकते हैं। जिस चीज को की ओर आप इंगित कर रहे हैं, यह झारखंड का आदिवासी मूलवासी का पहचान है और हम सब भी बहुत खुशी से मनाते हैं। परंतु जिस प्रकार आज झारखंड के इतिहास में अगर ये बोले कि काला अध्याय, क्योंकि यहाँ जो गठबंधन की सरकार है
विगत 5 वर्षों से हर मोर्चे पे फेल है। निश्चित रूप से ये सरकार आदिवासी के नाम पर ही और मूलवासी के नाम पर ही लुभावने वादों के साथ आई है। लेकिन जहाँ तक आदिवासी हित की बात है, आप महोत्सव तो कर रहे हैं, लेकिन 5 वर्षों में आदिवासी के साथ जितना शोषण हुआ है, उनके साथ जितना कुकृत्य हुआ है, शायद कभी नहीं हुआ होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम किया, उन्होंने आदिवासी की बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम बिल्कुल किया। बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक तरफ राज्य सरकार का आमंत्रण है, देख सकते हैं कि 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आमंत्रण है, और दूसरी तरफ विपक्ष यानी बीजेपी विधायकों का निलंबन है। जाहिर है कि बीजेपी विधायक इस बात को निशाना बना रहे हैं कि सरकार आदिवासी हितों की बात करके सत्ता में आई थी, लेकिन उन्हीं की सरकार में आदिवासियों का शोषण हुआ है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस वक्त बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां मंत्री इरफान अंसारी के मधुपुर आवास पहुंचे हुए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इरफान अंसारी की मां के निधन की खबर सुनते ही शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर शोकाकुल परिवार के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी, इरफान अंसारी की मां को श्रद्धा सुमन अर्पित उनकी तरफ से किया गया। हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। मंत्री हफीजुल हसन, दीपिका सिंह पांडे भी उनके साथ यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। और अब बात रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की करें तो इस ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए, इसे चुस्त दुरुस्त करने के लिए होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। आईजी ने कहा कि रांची की ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी वजह जो है चौक चौराहों पर अतिक्रमण और नो पार्किंग जोन में गाड़ियों का पार्क होना है। आपको बता दें कि 146 होमगार्ड जवानों को विशेष ट्रेनिंग और ट्रैफिक पुलिस की वर्दी भी दी गई है। थी हम लोगों को मैन पावर की कमी थी, उसको हम लोगों के अनुरोध को झारखंड सरकार ने माना है और हम लोगों को अनुग्रहित किया है कि हम लोगों को 700 होमगार्ड मिले हैं। जो 700 होमगार्ड हम लोगों को मिले, उस पर यह निर्णय लिया गया कि उनको समुचित रूप से प्रशिक्षित करा करके ही ट्रैफिक के कार्य में लगाया जाए। उसी में प्रथम बैच जो 146 का आप लोगों ने देखा कि उनका प्रथम प्रशिक्षण सत्र समाप्त हुआ है। और अब बात गढ़वा की, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद पर प्रार्थना सभा को बीच में रुकवाने और धार्मिक नारा लगवाने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया और पूछताछ में जुट गई। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के सर। लड़ेगा हम बोला मुस्लिम लड़का के हम लोग खड़े थे, अब हम लोग साइकिल में बैठे थे, बोले ना सामने घूमने निकले तो बोले गीला तो अच्छा नहीं है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें प्रार्थना करने से रोकता है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें धार्मिक नारा लगवाना चाहता है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें सरस्वती वंदना करने से रोकता है। गढ़वा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाले एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद अब अध्ययन और अध्यापन की तौहीन कर रहे हैं। बच्चों की शिकायत के बाद अब शिक्षक का विरोध होने लगा है। अभी तक तो इस तरह के हम लोग अपने जीवन में कभी देखा सुना नहीं था कि प्रार्थना करते समय कोई शिक्षक धार्मिक भावना से उसका माइक तोड़ दिया जाए या उसका जो आवाज जो साउंड बॉक्स होता है उसको तोड़ दिया जाए। तो आज वो पेपर में देख के हम लोग को बड़ी माने ग्लानि हुई कि इस तरह के शिक्षक को कैसे माने बर्दाश्त किया जाए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। वहाँ जो विद्यालय में है जो शिक्षक हैं उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है और पूर्व में ऐसे भी प्रयास किए गए हैं और इस संबंध में जो लोकल थाना है उसके द्वारा भी जो रिपोर्ट है वो प्राप्त कराया गया है। उक्त रिपोर्ट के आलोक में हम लोगों ने तत्काल ही निर्णय लिया है कि संबंधित शिक्षक को वहां से अन्यत्र हम लोग स्थानांतरित कर रहे हैं
और विभागीय कार्रवाई संचालित करते हुए नियमानुसार कड़ी से कड़ी अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सूचना मिलते ही स्कूल पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक से पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक पर साल 2015 से ही धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लग रहा है। उन सभी घटनाओं की जांच भी पुलिस जरूर करेगी। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। गिरिडीह जिले में कंदा सब्जी की खेती विलुप्त होने के कगार पर है। किसान काफी मेहनत कर इस फसल को उगाते तो जरूर हैं, लेकिन बाजारों में उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिलता, जिस वजह से इन्हें नुकसान हो रहा है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। मौजूद है गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के पिपराटांड़ में, जहां पर कई एकड़ में कंदा का खेती की जा रही है। ये मूल कंद के बराबर होता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाया गया है और इस फसल को लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, क्योंकि लगभग 3 से 4 फीट गड्ढा करना पड़ता है और इसमें पानी का भी खपत बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि ये जेठ के समय में लगाया जाता है, उस समय ज़मीन भी सूखा हुआ रहता है और इस प्रकार किसानों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस तरह से इन लोगों को मेहनत करना पड़ता है, मेहनत के हिसाब से इन लोगों का जो फसल है वो बिक्री नहीं हो पाता है। महज 30 से 40 रुपए किलो बिकता है। तो ऐसे में किसानों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि साहूकार महाजनों से कर्ज पर लेकर पैसे ये लोग खेती करते हैं, बावजूद इस तरह का जो फसल है, फसल को उचित मूल्य नहीं मिल पाता कि जो रेट नहीं मिलता है और पानी का व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसका वजन भी कम हो जाता है। पानी व्यवस्था रहता तो इसमें 1 किलो से 2 किलो होता, लेकिन रेट इसका 25 से 30 रुपये। इसे मेहनत ज़्यादा है लेकिन रेट नहीं मिलता है। उल्लू तो है ही है। इसमें देखिए अभी कितना मेहनत लगता है। अभी आलू लेने जाते हैं तो 40 रुपये किलो हो गया है, और ये भी 40 रुपये किलो मिल रहा है। तो इसमें देखिए 20 रुपये इसको लगाते कैसे आप लोग? इसको जो है कम से कम 1.5 फीट 2 फीट गड्ढा खोदना पड़ता है। उसमें भी इसको बीज डालते हैं, उसके बाद फिर उसको भर देते हैं धीरे धीरे। ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सिंचाई की व्यवस्था की जाए, इन लोगों को सब्सिडी दी जाए, ताकि ये जो मूल कंद जैसे जो फल होते हैं ये विलुप्त प्राय होने के कगार पर है, ताकि इसकी फसल को बचाया जा सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।